फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 6 में बेटा डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझा था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो बेटे आज हमारा लेक्चर नंबर शुरू होने जा रहा है 7th। और आज के लेक्चर में बेटे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा डॉट प्रोडक्ट के कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कैसे, उसके क्वेश्चंस कैसे किस तरह के आते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश करने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर का एक छोटा सा थिंग जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। जो था उसका फार्मूला a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है बेटा वो यही है, ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट में जब सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हुआ था सिमिलर डॉट प्रोडक्ट होता था तो वो होता था आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1। और अगर हम कोई और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते थे तो वो कितना हो जाता था बच्चा जी? जीरो। कितना हो जाता था? जीरो। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे और एंगल आ जाता था 90 और 90 के करके ये जीरो को अप्रोच कर जाता था और इसमें एंगल आ जाता था जीरो क्योंकि ये पैरेलल होते थे। क्लियर है? सो आज का लेक्चर बहुत इजी जाने वाला है। बड़े बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ स्कूल बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आज बेटा इस वीडियो में करवाऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात वही फिर से दोहराना चाहता हूं कि अपने सपनों को उड़ान दो, अपने सपनों के लिए जागो और खूब पढ़ो। नीट 2023 को टारगेट करो। चलो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर जो हमारे पास है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स है हमारे पास, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और दूसरा वेक्टर है माइनस जे कैप सॉरी माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। और हमको बोला गया कि एंगल निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए? एंगल निकाल के बताइए। तो एंगल निकालने के लिए क्या किया जाएगा? हमको पता है कि ए डॉट बी बेटा किसके बराबर में होता है? ए बी कॉस थीटा। इसके बराबर में रहता है ए बी कॉस थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने कॉस थीटा फाइंड आउट करना है ना, अगर आपने कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो वो क्या आ गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। और ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि वेक्टर कौन कौन से दिए हुए थे। एक हमको दे रखा था आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और इसमें बेटा हम लोगों को बी वेक्टर जो दे रखा था ना वो था माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। माइनस 2 के कैप। अब हम लोगों को सब इनमें दो चीजें निकालनी है। कौन कौन सी चीजें निकालनी है देखेंगे। कौन कौन सी दो चीजें निकालनी है हम वो देखेंगे बेटा। देखिए कौन कौन सी दो चीजें हैं। एक तो हम लोगों को निकालना है इसका डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो यार, बहुत इजी है, फॉर्मूला भी बताया हुआ है सभी को। तो जहां पर कोई नंबर नहीं है उसका मतलब है 1। आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जे डॉट जे 1 तो आ गया प्लस 2 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ गया 2। तो टोटल कितना आ गया प्यारे बच्चों? 4 माइनस 1। और ए डॉट बी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? ए डॉट बी बेटा आपके पास आ गया है 3। ए डॉट बी कितना आ गया है? 3। अब हम लोग इसका मॉड निकालेंगे। किसका मॉड निकालेंगे? ए वेक्टर का, क्योंकि हमको ए बी चाहिए और ए बी निकालने के लिए उसका मॉड लेना पड़ता है। तो क्या दिया हुआ था? 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 1 प्लस 4 प्लस 1। ये मेरे प्यारे बच्चे कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। दूसरे वाला जो है बी वेक्टर, इसमें क्या था? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट गिव राइज 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6 रूट। कितना है? 6 रूट।
तो हमारे पास कॉस थीटा निकालने का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, अपॉन ए बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना निकला है 3, और ए कितना था √6, बी वेक्टर कितना था, बी का मॉड कितना था 6। तो हम लोगों ने जब रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खत्म हो जाता है रूट, और बच गया 3/6। ये कटिंग हो गई तो ये कितना आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। बट हम लोगों ने निकालना क्या था, हम लोगों ने निकालना था थीटा, मतलब एंगल निकालना था। तो cos का कौन सा वैल्यू होता है जो 1/2 के बराबर में रहता है, cos 60। cos से क्या हो गया, cos कट गया, और मेरे प्यारे बच्चे थीटा किसके बराबर में आ गया है 60 डिग्री। थीटा किसके बराबर में आ गया 60 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड लेवल के अक्सर ही टीचर जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, करो कि जो ये दो वेक्टर्स है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्रूव करने का सीधा सा मतलब हो गया कि थीटा कितना हो जाए 90, और मतलब हमारे पास जो इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाए वो कितना आ जाए 0, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए डॉट बी 0 आ जाएगा। तो ए वेक्टर कितना आ गया भाई आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर कितना आ गया आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। ये आपके पास दो वेक्टर्स आ गए, ये आपके पास बेटा जी दो वेक्टर्स आ गए, और आपने इसको परपेंडिकुलरली प्रूव करना है। ठीक है, परपेंडिकुलरली प्रूव करने का मतलब रहता है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा आई डॉट आई 1, 1 इंटू 2 2, आई डॉट जे 1, और ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और साथ में नेगेटिव था तो इधर आ गया 2। 3 को 0 से करोगे तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर शो हो गया, मतलब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के 90 डिग्री के विद रिस्पेक्ट हुआ है। तभी तो ए बी कॉस थीटा कितना आ गया 0 के बराबर में, क्योंकि cos 90 कितना रहता है 0 रहता है। कितना रहता है प्यारे बच्चे 0 रहता है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन, जैसे आपको स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन में, एक बॉडी है उसको कंस्ट्रेंट फोर्स लगा दी गई है z एक्सिस के लॉन्ग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, और उसके ऊपर फोर्स कौन सी लग गई है ये वाली माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। ठीक है, और उसको हमने क्या निकालना है अब फोर्स वर्क डन निकालना है, और डिस्टेंस किस डायरेक्शन में दे रखा है 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस। मतलब फोर्स कितनी है हमारे पास माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है z एक्सिस में है, तो इधर क्या आ गया z एक्सिस में क्या होता है 4k कैप, क्योंकि z में क्या होता है k कैप, और 4 मीटर तो दे रखा था, तो परेशानी क्या है इसमें कुछ भी नहीं। वर्क किसके बराबर में रहता है, वर्क आपके पास होता है एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर या s वेक्टर, यहाँ पर s लिया तो s लिख देंगे। तो f का वैल्यू कितना रहता है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू s, s का कितना था 4k कैप, s का कितना था बच्चा जी 4k कैप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिर्फ के क्या वाला है, तो आई को अगर के से करेंगे वो 0 आ जाएगा, जे को अगर के से करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, और 4 को अगर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 12, और के डॉट के कितना होता है 1, तो वर्क डन कितना आ गया बच्चे 12 जब। तो कंस्ट्रेंट फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन कितना आ गया हमारे पास 12 जॉल। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बट देखने में स्टेटमेंट बड़ी भयंकर थी। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू आप क्वेश्चंस निकाल रहे हो कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है या नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। पर वे आप जो सिंपली आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाई है डिमेंशंस में। अगला अगला वेक्टर है
है कि अगर हमारे पास p वेक्टर, q वेक्टर और r वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड्स ये हैं और हमको p प्लस q प्लस r वेक्टर जो है दिया हुआ है, p प्लस q इक्वल टू r वेक्टर है, तो एंगल निकालो q और r के बीच में। एंगल किसके बीच में हम लोगों ने अब निकालना बेटा, q और r के बीच में। ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखिए जरा, कैसे निकलेगा इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो देख लीजिए। हमको एज पर स्टेटमेंट क्या गिवन है, p प्लस q इज इक्वल टू r वेक्टर, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। ठीक है, एंड यहां से r वेक्टर, यहां से बेटा जी जो r माइनस q वेक्टर जो रहेगा वो कितना निकल आएगा, p वेक्टर, क्योंकि हमने एंगल किसके किसके बीच में निकालना था, q और r के बीच में निकालना था, इसलिए हमने r माइनस q करा। वो किसके बराबर में आ रहा था प्यारे बच्चों, p वेक्टर के बराबर में आ रहा था। ठीक है, तो ये वेक्टर है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एंगल निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, r वेक्टर माइनस q वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस q वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर डॉट p वेक्टर, p वेक्टर डॉट p वेक्टर। ये क्यों किया, क्योंकि अगर हम सिमिलर वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर भी दें फिर भी वो रिजल्ट जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको स्केलर बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब देखो, क्योंकि एंगल निकालना था तो करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस r वेक्टर को पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, r r डॉट माइनस r डॉट q माइनस q डॉट r माइनस q वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर डॉट p वेक्टर। तो r डॉट r, r स्क्वायर, r हमारे पास ये फॉर्मूला होता था, पढ़ा है आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 2r वेक्टर डॉट q वेक्टर माइनस q वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर डॉट p वेक्टर। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा भाई, क्या किया जाएगा यहाँ पे, r स्क्वायर माइनस 2p r वेक्टर माइनस q वेक्टर q डॉट q that is q square, p dot p that is p square, that is p square। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या फॉर्मूला बन गया भाई यहाँ पे, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पर हमारे पास क्या था, r डॉट q। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास r स्क्वायर माइनस 2rq cos थीटा माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया, मैंने डॉट प्रोडक्ट इसका खत्म कर दिया, डॉट प्रोडक्ट मैंने इसका खत्म कर दिया। तो बेटा प्यारे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे cos थीटा एंगल निकालना चाहता हूँ ना, तो मेरे पास एंगल कैसे निकलेगा, r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 2rq माइनस 2rq, 2rq। तो बस बात खत्म हो गई। r का वैल्यू कितना था, r का वैल्यू था 13, तो उसका स्क्वायर हो गया। q का वैल्यू कितना था भाई, उसका वैल्यू था 12, और हमारे पास p का वैल्यू कितना था 5, कितना आ गया 2 इंटू 13 इंटू 12। तो इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो आ गया 288 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 12 तो इसको सारा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसको सारा सॉल्व करके आ जाना है 12/13, कितना आ जाना मेरे प्यारे बच्चे 12/13। तो cos थीटा किसके बराबर में आ गया 12/13, और थीटा किसके बराबर में आ गया यहाँ पे cos इनवर्स 12/13। तो एंगल हमारे पास बड़ा इजीली जो है वो फाइंड आउट हो गया। किया गया इसमें एक बार क्या कर लेते हैं, हमें इस हमारे पास तीन वेक्टर थे, p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर, उनके मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली गिवन थे, उसके यूनिट्स भी हम लोगों को गिवन थे, तो एंगल निकालना है q वेक्टर और r वेक्टर के बीच में। तो मैंने क्या किया, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r, और यहाँ से r वेक्टर माइनस q वेक्टर किसके बराबर में आ गया,
पी वेक्टर के, और इसी का हम लोगों ने सिमिलर डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू, ये लॉस ऑफ कोसाइन में मैंने निकलवाया भी हुआ है, याद हो तो सीधा ही कर दिया, कॉस थीटा उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे और हमारे पास जो थीटा वैल्यू निकला, थीटा का वैल्यू जो है वो निकला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये देख लो फिर से एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के ऊपर हमेशा यार फोकस करो, चाहे आप नीट तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी को तो कोई नहीं छोड़ना चाहिए। और एनसीईआरटी तो यार जिसने लिखी है बुक बड़ी बढ़िया। सो देखो यार, बात ऐसी है कि क्वेश्चंस निकलते चलते हैं, बट द थिंग इज दैट कि आप कितना क्वेश्चन खुद लगा रहे हो। एमसीक्यूज लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, देखो क्या कहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट में आपको डाउट आ रहा है। किसी भी कंसेप्ट के ऊपर अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो शिवम अरोड़ा बैठा है फंडू ट्यूटर चैनल के ऊपर, आप एक कमेंट कीजिए और मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा उस टॉपिक का वीडियो लेके। ठीक है, समझ गए हो? मेहनत बच्चे तुमने करनी है, डीआर तुम लोगों ने लगवाना है, समझ गए हो? कुछ नहीं होता, लोग क्या कहते हैं, आंखों के नीचे चुड़ियां पड़ेंगी, फेयर एंड लवली आती है, फेयर एंड हैंडसम आती है, सब कुछ करवा देंगे। मुझे मैसेज कर देना डीआर लगवाने के बाद, मैं यार आपके पर्सनल नंबर पे सेंड कर दूंगा, आपको पर्सनल घर पे सेंड कर दूंगा। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे डीआर लगवा दो अपने नाम पे, एक डीआर लगवा लो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हिम्मत रखो, हिम्मत। शिवम अरोड़ा आपके साथ, ठीक है, फंडू चैनल आपके साथ, फंडू ट्यूटर आपके साथ। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमारे पास है कि इफ यूनिट वेक्टर्स हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसको इंक्लाइन किया हुआ है थीटा के साथ, तो प्रूव करो कि ए मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2, 2 sin थीटा बाय 2। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसके सोल्यूशन शुरू करने से पहले हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर का मोड स्क्वायर आ गया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड में करना ना तो ए वेक्टर का स्क्वायर ही करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे पास ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो ए कैप को पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप। तो सिमिलर वेक्टर्स का तो वैसे ही जो वो होते हैं यूनिट है, तो ये आ गया 1, इनका भी क्या आ गया बेटा 1। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर, यहाँ पर फिर से वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस 2 ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप। तो क्या बनेगा भाई, अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास इधर क्या हो गया 1 + 1, 2 माइनस ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है, 2 माइनस 2, ये क्या आ गया यहाँ पे, ये यूनिट वेक्टर है ना, ये आ गया 1 × 1 और साथ में क्या आ गया cos थीटा, क्या आ गया cos थीटा। तो 2 माइनस 2 cos ऑफ थीटा, 2 माइनस 2 cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से 2 क्या निकाल लोगे, 2 निकाल लो कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 माइनस cos थीटा, क्या निकाल लोगे, क्या बच गया 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा sin थीटा बाय 2, क्या आ जाएगा sin थीटा बाय 2। तो यही तो हम लोगों ने प्रूव करना था, चले कहां से थे, ए कैप माइनस बी कैप मॉड का स्क्वायर ले, तो प्रूव क्या कर दिया 2 sin थीटा बाय 2। सो थैंक यू बच्चों। इस तरह से आके बनी हुई ना, थोड़ा सा हंसी, थोड़ी सी नमी। ठीक है, सो होप तो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर आलसी बच्चे जो हैं जिन्होंने नहीं उतारा है, वो यहाँ पर इसको इस फंडू चैनल के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो बच्चों देखो,
आपको मालूम है कि मैं हमेशा मोटिवेट आपको करता रहता हूँ, ताकि मेरे जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं उनको बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, उनको बहुत बातें सुननी पड़ रही हैं। कोई बात नहीं है यार, बातें सुनो और एक ऐसा कमाल कर दो कि आने वाली पुश्तें आपकी कहें कि यार हमारे एंसेस्टर्स ने ये काम किया था। अरे यार, बातें भी उनकी होती हैं जिनमें कोई बात होती है, वेलों की तो कोई बात ही नहीं करता। तो आप मेहनत तो कर रहे हो कम से कम, समझ गए हो ना? इस चीज को हिम्मत बनाओ, अच्छी तरह से पढ़ो, जो पुरानी गलती रह गई है उसको मत दोहराओ, और जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ रही है, बड़ा भाई बन के कह रहा हूँ, जहां पर मेरी जरूरत पड़ रही है मुझे बोलो, मैं आपके लिए हाजिर। ठीक है? सो बेटा, मैं यही चीज कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि पढ़ो, सिर्फ पढ़ो इस टाइम के ऊपर, कुछ मत सोचो, सन्यासी बन जाओ अभी से। ये मैं बेसिकली आप लोगों को कहता होता था कि जब हमारे पास नीट को महीना रहता था, सन्यासी बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। मैं कहता हूँ अभी से सन्यासी बन जाओ, कहीं पर किसी को मत मिलो। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, क्या? डीआर बनना। एक साल पूरी मेहनत लगा लो यार, सारी उम्र ऐश करोगे, पक्की बात बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चे।